Hello student, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu. Myself Lal Singh, teacher, Government High School, Chandrakot, District Ramban. तो आज मैंने इंग्लिश ग्रामर से जो लिया हुआ मेरा टॉपिक जो है वर्ब है, जो फ्रॉम क्लास 6 to 10th कॉमन है। तो वर्ब की आपने पहले डेफिनेशन पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, वर्ब क्या होता है। तो आज फिर से हम सबसे पहले वर्ब को आगे जानने से पहले हम पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब होता क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। यानी वर्ब एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है कुछ एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। और ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, एन इवेंट और ए फैक्ट और ए स्टेट। या किसको डिनोट करेगा? एक्शन को, इवेंट को, फैक्ट या कोई स्टेट्स। यानी फॉर एग्जांपल ही रीड्स ए बुक, उसने क्या काम किया? उसने किताब पढ़ी। जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी। जम्मू कहाँ पे वाक़ा है? तवी के किनारे पे वाक़ा है। अब द मेन फंक्शन ऑफ वर्ब इज टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मेन फंक्शन क्या है वर्ब का? द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ब इज टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। In fact, all the words of a sentence revolve around the verb. यानी जितने वर्ड सेंटेंस में होते हैं वो सारे यानी वर्ब के इर्द गिर्द घूमते हैं। नो सेंटेंस कैन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट विदाउट हैविंग ए वर्ब। कोई भी सेंटेंस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक इसके अंदर वर्ब नहीं होगा। दैट इज वाई द वर्ब इज कॉल्ड द सोल ऑफ ए सेंटेंस। इसीलिए वर्ब को सोल ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। अब काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब की कितनी काइंड्स हैं? वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस फ्यूचर्स। यानी वर्ब को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है उसके फ्यूचर के मुताबिक। लेट अस स्टडी द वेरियस काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले वर्ब के दो काइंड्स हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ए फाइनाइट वर्ब इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब that agree with its subject in number and person. A finite verb is the form of a verb. verb की एक फॉर्म से जो एग्री करता है सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट को किसके साथ? नंबर और पर्सन के साथ। इसमें आता कौन कौन सा? इज, एम, आर, वाज, वर और फाइनाइट वर्ब ऑफ बी। जैसे ही राइट्स ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर या ही वाज राइटिंग ए लेटर। नॉन फाइनाइट वर्ब। A non-finite verb is the form of a verb that does not agree with its subject. जो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता इन नंबर्स एंड पर्सन के साथ। एज टू बी, बीइंग, बीन और नॉन फाइनाइट वर्ब ऑफ द नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी के। टू एर्र इज ह्यूमन, टू बूस्ट इज बैड। इन शॉर्ट वी से दैट, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ए वर्ब इज ए फाइनाइट इफ इट डिस्प्ले टेंस। वर्ब तब फाइनाइट जब किसको? टेंस को डिस्प्ले करे। दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म। ए वर्ब इज नॉन फाइनाइट व्हेन इट इज यूज्ड एज ए जेरेंट्स, वर्बल नाउन और पार्टिसिपल, वर्बल एडजेक्टिव और एन इनफाइनाइटिव। फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में की कौन कौन से? आगे फर्दर जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब थे हमारे पास, इनकी फर्दर तीन फॉर्म है। जैसे फाइनाइट वर्ब की आगे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। नॉन फाइनाइट की पहले आ गई इनफाइनाइट, पार्टिसिपल और जेरेंट्स। अब वन बाय वन पहले हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स एन। वो वर्ब जिसको रिक्वायर किसकी होती है? वर्ब की वर्ब को रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की। ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है इसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे दे किल्ड ए स्नेक, यानी किल्ड जो है हमारा क्या है? यहाँ वर्ब है, स्नेक जो ऑब्जेक्ट है। यानी दे किल्ड नहीं मीनिंग बनना था, लेकिन जब तक इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता इसका मीनिंग नहीं बनेगा। रजत इज रीडिंग ए बुक, रजत क्या किताब पढ़ रहा है। द बॉय मेड ए चेयर, लड़के ने क्या बनाया? चेयर। मेड यहाँ जो है वर्ब है, चेयर जो है ऑब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, बुक जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है। इन ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट
इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है इस कंप्लीट सेंस करने होने के लिए, कंप्लीट सेंस करने के लिए। द रिवर फ्लोस, नदी बह रही है। द सन शाइन्स, सूरज चमक रहा। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इनको यानी फ्लो जो है, फ्लोज जो है ये हमारे वर्ब है, शाइन जो वर्ब है, फ्लाई जो वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। समटाइम ए वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, कभी कभी वर्ब जो होते हैं एक से ज़्यादा वर्ड का बना होता है। जैसे आई हैव डन माई ड्यूटी, वी शैल अटेंड द मीटिंग। आई हैव डन माई ड्यूटी, हैव और डन जो है दोनों वर्ब है, शैल और अटेंड जो है दोनों वर्ब है। इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ब कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन प्रिंसिपल वर्ब एंड अदर हेल्पिंग वर्ब आर एक्सिलरी वर्ब। हैव एंड शैल आर एक्सिलरी, हैव एंड शैल जो हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरीज है। डन एंड अटेंड जो है दे आर द प्रिंसिपल वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है? एक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब विच मेक टेंस। क्या एक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो टेंस बनाते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म के वर्ब, दो तरह के एक्सिलरी वर्ब, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स आर टू बी, डू, हैव, बट दीज आर यूज्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। कैसे? टू बी में, टू बी की फॉर्म में क्या? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। डू, डज एंड डिड। हैव, हैज एंड हैड। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर कौन कौन से मॉडल एक्सिलरी में? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर एंड लेट। ये आ गए हमारे पास मॉडल एक्सिलरीज। नोट, सम एक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज्ड एज ए प्रिंसिपल वर्ब। कुछ एक्सिलरी वर्ब को एज ए प्रिंसिपल वर्ब भी यूज किया जाता है। जैसे आई हैव ए बुक, या हैव एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ। शी डज हर वर्क रेगुलरली, यहाँ डज जो एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ है। शी डज हर वर्क रेगुलरली, वो अपना काम रेगुलरली कर। नोट, एक्सिलरी वर्ब आर ऑफ्टन यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन। तो एक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस में बार बार रिपीटिशन के लिए भी, रिपीटिशन को बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे इज ही प्रेजेंट इन द क्लास, क्या वो क्लास में प्रेजेंट? यस ही इज, हाँ वो है। यस ही इज का मतलब है ही इज प्रेजेंट इन द क्लास। आर यू विलिंग टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना चाहते? नो आई एम नॉट, इसका मतलब है आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर। यानी पूरा सेंटेंस रिपीट करने के बजाय नो आई एम नॉट, तो ये रिपीटिशन को भी बचाता है। एक्सिलरी वर्ब आर आल्सो यूज्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन बनाने के लिए भी एक्सिलरी वर्ब्स को यूज किया जाता है। इज मोहन स्टैंड रिकवर्ड, क्या मोहन ठीक हुआ? इज ही, क्या वो रिकवर्ड हुआ? नोट, एंड एक्सिलरी आर आल्सो यूज्ड टू फॉर्म ए टेंस ऑफ सम प्रिंसिपल वर्ब के टेंस बनाने में भी हेल्प है। जैसे आई एम गोइंग होम टुडे, जैसे गोइंग के साथ एम लगा, ये प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प किया इसने वर्ब टेंस बनाने में। ही हैज़ डन हिज वर्क, यानी हैज़ लगा, डन के साथ उसने अपना काम किया। ट्रांजिटिव वर्ब है फॉलोइंग पिकुलरिटी। ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसकी थोड़ी सी आगे करनी। ये ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम टेक टू ऑब्जेक्ट, कभी कभी ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट के यानी वर्ब्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं। वन डिनोटिंग ए पर्सन और एनिमल, एक जो पर्सन या एनिमल को डिनोट करेगा उसे कहा जाता है एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द अदर डिनोटिंग थिंग्स, जो दूसरे चीज़ों को डिनोट करेगा, कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ पेन, मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन जो है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नोट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टैंड फर्स्ट, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है पहले आता है। आस्क, गिव, ग्रांट, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, शो, राइट एक्सेट्रा आर द वर्ब विच रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। यानी दो ऑब्जेक्ट किस किस को चाहिए? आस्क को के बाद भी दो ऑब्जेक्ट लगते हैं, गिव के बाद भी, ग्रांट, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, शो, राइट एक्सेट्रा, इनके बाद दो ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाए, इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय प्रीपोजिशन फॉर एंड टू। अगर इनडायरेक्ट पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाए फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो यानी वहाँ क्या लगता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे आई गेव द बुक टू माई फ्रेंड, आई गेव द बुक टू माई फ्रेंड, यानी जहाँ बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई जो है यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव द बुक टू माई फ्रेंड, टू जो है यहाँ प्रीपोजिशन लगा। सम ट्रांजिटिव वर्ब टेक वन ऑब्जेक्ट बट देयर सेंस इज नॉट कंप्लीट,
कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं बट उनकी सेंस कंप्लीट नहीं होती विदाउट द एडिशन ऑफ सम वर्ड, जब तक उनके साथ कुछ और वर्ड ऐड नहीं किए जाएं, कॉल्ड कंप्लीमेंट। उन्हें क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट। दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। उन्हें कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और इनकम्प्लीट वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे दे मेड हिम किंग। मेड जो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, और हिम जो किंग है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स है, यानी उसे किंग जो है कम्प्लीमेंट बनाया, दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसे राजा। यू कॉल्ड हिम ए फूल, तुम उसे क्या कह सकते हो? बेवकूफ़ कह सकते हो। कॉल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस है, हिम फूल जो है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स है। तो यानी अपॉइंट, बिलीव, कॉल, इलेक्ट, फाइंड, नेम, थिंक, विश एक्सेट्रा ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इनके साथ कुछ ना कुछ जब तक और चीज़ें और वर्ड नहीं ऐड किया जाए इनका अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता है। समटाइम नोन ऑफ द सेम मीनिंग एज वर्ब। समटाइम जो होता है नोन ऑफ द सेम मीनिंग एज ऑफ द वर्ब इटसेल्फ इज यूज, इट इज कॉल्ड कॉग्निट ऑब्जेक्ट। उसे कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वी रन ए रेस, जो यहाँ है वी रन ए रेस, यानी रेस जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट है। वी फॉट ए गुड फाइट, फाट जो है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट है। शी सेंग ए सॉन्ग, जो सॉन्ग जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट है। सम ट्रांजिटिव वर्ब आर ऑलवेज टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं आफ्टर देम एज देयर ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। इस किस्म के ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव। जैसे ही ओवर एट हिमसेल्फ, उसने खुद ही ज़्यादा खाया। वी एंजॉय आवर सेल्फ, हमने खुद ही एंजॉय किया। नोट absent, अवेल, रून, एक्सर्ट, हर्ट, overeat, oversleep, cry, pride, feed, etc. are generally followed by reflexive pronoun. इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगता है। सम ट्रांजिटिव वर्ब कैन आल्सो यूज इनट्रांजिटिवली। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब को एज ए इनट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल किया जाता है। एज वी सी ए पिक्चर, वी सी ए पिक्चर, हमने क्या देखा? सी यहाँ जो हमारे पास है वर्ब है, तो पिक्चर जो हमने यानी ऑब्जेक्ट क्या देखा? पिक्चर देखा। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे नहीं देख सकते। इनट्रांजिटिव, इसमें सी के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, क्या नहीं देख सकते? पता नहीं। ही बॉइल्स वाटर, उसने क्या बॉयल किया? वाटर। वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वी ईट ब्रेड, हमने ब्रेड खाया। वी ईट टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। क्या खाते हैं? पता नहीं। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब। नोट एन इंट्रांजिटिव वर्ब में आल्सो भी यूज है, ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हेन इट इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, लेकिन उसके बाद क्या होनी चाहिए? वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। दे लाफ्ड एट अस, हम पे हंसते। द डॉग रन आफ्टर द बैगर, है यानी कुत्ता किसके पीछे भागा? भिखारी के पीछे। When it is used in the sense of causing a thing to be done, as a needle run into my finger, ये intransitive verb है। A needle run into my finger, he run a needle into my finger, a transitive cause, यानी transitive cause वाला है। यानी weed grow in the field, he grow wheat in the field. Thank you.